दोस्तों आप सभी का प्राइस एक्शन के 5 नंबर वीडियो में वेलकम है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा कैंडल के बेसिक्स और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आने वाली सारी कैंडल्स के बारे में, और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चार्ट को परफेक्ट वे में एनालाइज करने के लिए हर एक नए बिगनर ट्रेडर को कैंडलस्टिक के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कैंडल्स ही उस टाइम पर चल रहा है चार्ट पर बिहेवियर, इमोशन और साइकोलॉजी की पूरी जानकारी देती है। लेकिन हर किसी को इसे रीड करना नहीं आता और ऐसे लोग मार्केट में कुछ भी डिसीजन लेकर ट्रेडिंग करते हैं और अपना पैसा लॉस कर लेते हैं। इसलिए आप सारे ट्रेडर्स के लिए इस चीज को जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे प्राइस एक्शन के साथ काम करता है, क्योंकि सिर्फ कैंडलस्टिक को पहचान कर ट्रेड में एंट्री लेना एक बहुत ही ज्यादा स्टूपिड ट्रेडर की निशानी मानी जाती है। जब तक आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और साथ में ट्रेड लाइन को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर ट्रेड में एंट्री ले ले, उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। इसलिए हम कैंडलस्टिक के साथ साथ ये भी जानेंगे कि स्थिति के अनुसार कैंडल को कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आने वाले हर एक पैटर्न को बहुत अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 6 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। पहले नंबर पर है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, तीसरा बुलिश हरामी, चौथा है बेरिश हरामी, पांचवा पियर्सिंग लाइन पैटर्न और 6 नंबर पर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। इन सारे 6 कैंडलस्टिक पैटर्न को हम एक एक करके बहुत अच्छे से समझते हैं। अब सबसे पहले बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बना होता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में रहता है और बॉटम में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर के साइड आने लग जाती है, मतलब कि प्राइस का ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में बदल जाता है। इस पैटर्न की पहली कैंडल ज्यादातर छोटी रेड कैंडल होती है और दूसरी एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। अब इसे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरी बड़ी कैंडल ने इसको पूरी तरह से अंदर एंगल कर लिया है। ये कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच अभी बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड जा सकती है। और इस बात पर हमने आपको बताया था कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आपको कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। कैंडल के साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बुलिश एंगल्फिंग है, मतलब कि बुलिश के रिवर्सल में आती है। इसलिए हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट एरिया ढूंढेंगे। अगर हमें ये कैंडल सपोर्ट एरिया में दिखी है, तब हम बाय साइड में एंट्री लेने की प्लानिंग कर सकते हैं। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हमें ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी पड़ेगी। जब भी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो पर होगा और टारगेट पहले वाला रेजिस्टेंस लेवल होगा। यहाँ पर हमने आपको सपोर्ट का उदाहरण देकर बताया है कि कैसा ट्रेड में एंट्री लेना है। आप सपोर्ट की जगह पर ट्रेड लाइन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की फैसिलिटी सेम ही होती है। चलो अब हम इसे लाइव एग्जांपल की मदद से जानते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा चार्ट एक तरह से रियल मार्केट का चार्ट है और यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। अब हम चार्ट के ऊपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन सारे प्राइस पॉइंट को मिलाते हुए एक ट्रेड लाइन खींच सकते हैं। सेम इसी प्रकार से चार्ट के ऊपर के हिस्से में भी एक ट्रेड लाइन को खींच सकते हैं। अब यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है और दूसरे साइड ऊपर की ट्रेड लाइन को ब्रेक देते हुए कैंडल ने ऊपर के साइड क्लोजिंग दी है। ऐसी स्थिति में हमारे पास ट्रेड लेने के 2 मेन कारण है। पहला, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ट्रेड लाइन का ब्रेक हुआ है और दूसरा ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के हाई पर मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस इसे ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस को रखेंगे। ऐसे ट्रेड की एक्यूरेसी हमेशा बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें छोटे टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन ज्यादा होने के कारण इसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। लेकिन जब भी आप 4 ओवर या फिर 1 डे टाइम फ्रेम में आएंगे तब आपको ऐसे ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत अच्छी नजर आएगी। अब हम बात करते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश एंगल के जस्ट अपोजिट होता है। ये भी एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसा कि आपको पता है कि ये पैटर्न भी 2 कैंडल से मिलकर बनता है। पहली कैंडल स्मॉल बुलिश ग्रीन कैंडल और दूसरी कैंडल एक लंबी सी रेड कैंडल होती है। ये कैंडल चार्ट में टॉप पर बनती है। इस पैटर्न के बनने से पहले प्राइस अप ट्रेंड के अंदर होती है और जब ये कैंडल बन जाती है तब ये हमें सिग्नल देती है कि यहाँ से मार्केट
मार्केट नीचे के साइड जा सकती है। ये कैंडल की फॉर्मेशन हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स ने बायर को हरा कर मार्केट में अपनी ताकत कायम कर ली है। बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर पहचानने के लिए हमें पहली कैंडल की विक को कंसिडर नहीं करना होता है। हम सिर्फ पहले कैंडल की बॉडी को कंसिडर करते हैं और दूसरी वाली कैंडल पहली वाली कैंडल को पूरी तरह ढाक लेती है, तब हम उसे एंगल्फिंग कैंडल्स कहते हैं। सेम यही कंडीशन बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में भी होती है। और बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, अगर ये कैंडल किसी इंपोर्टेंट एरिया या फिर रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन पर बनती है, तब ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट डाउन साइड मतलब कि सेल ट्रेड में हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हम रियल मार्केट के चार्ट पर नजर डालते हैं। ये चार्ट एक दिन के टाइम फ्रेम में, चार्ट के ऊपर ये लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और इस जोन में हमें एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास दो कंफर्मेशन है, पहला की ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और दूसरा की ये यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हम कैंडल की लो पर मार्क करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल या आने वाली कोई भी कैंडल इस लाइन को ब्रेक देकर नीचे बनती है, तब हम यहाँ पर सेल साइड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट एरिया में हो। अब नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो यह है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न में भी दो कैंडल होती है और ये हमें इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड अभी खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद यहाँ से अब अप ट्रेंड चालू होने वाला। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हरामी शब्द है वो जापानी भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वोमेन और इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि ये वाला पैटर्न एक प्रेग्नेंट वोमेन जैसा दिखता है। इस कैंडल में पहली कैंडल बड़ी बेरिश रेड कैंडल होती है और ये कैंडल बियर्स ट्रेंड का हिस्सा होती है और इसके बाद अगली कैंडल छोटी ग्रीन कैंडल होती है जिसकी बॉडी पहली कैंडल के मुकाबले बहुत छोटी होती है और इस कैंडल की ऊपर की और नीचे की बिग भी छोटी होती है और दूसरी कैंडल की बॉडी पहले कैंडल के बॉडी के अंदर होती है। अब इसे सही से देखें तो इसकी पहली कैंडल की लंबाई दूसरी कैंडल की लंबाई से 4 गुना ज्यादा होती है। ये पैटर्न जब बहुत अच्छे से काम करता है जब इसकी सेकंड कैंडल की बिग बहुत ज्यादा छोटी हो। ये पैटर्न हमें बताता है कि बायर्स और सेलर्स की लड़ाई में यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और ये हमारे संकेत हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर मूव कर सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में ट्रेड लेना हमारे लिए रिस्की भी होता है जब तक मार्केट इस पैटर्न के पहली वाली रेड कैंडल के हाई को ब्रेक ना दे दे। इसलिए ट्रेड में एंट्री लेने वाले क्राइटेरिया को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना चाहिए। पहली बात की पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर ट्रेड लाइन पर बना हुआ होना चाहिए। अब ट्रेड में एंट्री लेने के लिए दूसरी बात, फर्स्ट कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगर प्राइस फ्यूचर में कभी भी इस लाइन को ब्रेक देती है तभी हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हमारा स्टॉप इस सपोर्ट एरिया से थोड़े नीचे होगा और टारगेट पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा। सेम इस प्रकार से हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तो हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। अब नेक्स्ट पैटर्न है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न मार्केट के टॉप पर बनता है और संकेत देता है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जाने वाली है। इस कैंडल के बनने से मार्केट पहले अप ट्रेंड के अंदर होती है और जब ये कैंडल बनती है तो मार्केट के वहां से नीचे आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इस पैटर्न में पहली वाली कैंडल बड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी कैंडल छोटी रेड कैंडल होती है। पहली वाली कैंडल दूसरी वाली कैंडल को पूरी तरह ढक लेती है और दूसरी कैंडल की बिग जितनी ज्यादा छोटी होगी ये उतना ही ज्यादा सही से काम करेगा और रियली लूप में दूसरी कैंडल की बॉडी के मुकाबले पहली कैंडल 4 गुना ज्यादा बड़ी होती है। ये कैंडल किसी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल या फिर ट्रेड लाइन पर बनती है तब हमारे लिए ये सेल साइड की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हमारे पास दो कंफर्मेशन होने चाहिए, पहला एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा ये वाला बेरिश हरामी पैटर्न। जब चार्ट पर बनकर ये दोनों कंप्लीट हो जाए तब इस कैंडल के लो पर हम एक लाइन मार्क करेंगे और जब प्राइस उस कैंडल के लो को ब्रेक देगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस एरिया से थोड़े ऊपर होगा और टारगेट पहला सपोर्ट लेवल। ये कैंडल बताती है कि पहले बायर से हैवी थे लेकिन अब सेलर्स के हाथ में भी मार्केट का कंट्रोल आ रहा है जिसके कारण प्राइस नीचे जा सकती है। अब दो और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला है पियर्सिंग लाइन पैटर्न और दूसरा डार्क कवर क्लाउड पैटर्न। हम पहले नंबर पर बात करते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न की। ये वाला पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडल हमें बताती है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद अप ट्रेंड चालू होने वाला है। इस पैटर्न की पहली वाली कैंडल एक लंबी सी
रेड कैंडल होती है जो कि मार्केट में चल रहा है पहले से, एक डाउन ट्रेंड का हिस्सा होती है। और इसके बाद दूसरे नंबर की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सी ग्रीन कैंडल होती है जिसकी ओपनिंग तो नीचे होती है लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के 50% से थोड़ा ऊपर होती है। अगर चार्ट के अंदर दूसरी कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल की वॉल्यूम से ज्यादा हो तो ये माना जाता है कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है और अधिक क्वांटिटी में ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं। ये कैंडल संकेत देती है कि सेलर्स और बायर के बीच बायर्स मार्केट को डोमिनेट करने वाले हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है क्योंकि ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस तरह के ट्रेड में एंट्री लेने के लिए ये कैंडल इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया या फिर ट्रेड लाइन पर बननी चाहिए। हम ट्रेड में एंट्री लेने के लिए एक लाइन दूसरी कैंडल के हाई पर मार्क करेंगे और जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की साइड बनेगी तब हम ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया से नीचे होगा और पहला टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया में होगा। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न का अपोजिट है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये वाली कैंडल चार्ट के टॉप पर बनती है और हमें संकेत देता है कि अप ट्रेंड अभी खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है और पहले से चल रहे अप ट्रेंड का हिस्सा होती है और पैटर्न की दूसरी कैंडल एक रेड बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है जो कि साइज के मामले में पहली कैंडल से छोटी होती है। इसमें दूसरी कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल के 50% एरिया में होती है। अगर दूसरी कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल से ज्यादा हो तो ये माना जाता है कि सेलर्स मार्केट में एक्टिवली एंटर कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाली है। यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हम दूसरी वाले कैंडल की लो पर हम एक लाइन मार्क करेंगे और जब भी अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक देगी तब हम सेल साइड ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर होगा और टारगेट फर्स्ट सपोर्ट एरिया होगा। तो दोस्तों ये सारे थे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट 6 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।